दोस्तों, राजा नाहर सिंह किला जाने के लिए जब आप बल्लभगढ़ मेट्रो पे उतरेंगे तो आपको दो गेट मिलेंगे। एक राजा महाराजा अग्रसेन द्वार और दूसरा राजा नाहर सिंह द्वार। तो राजा नाहर सिंह द्वार पे ही आपको चलना है। इसी पे थोड़ा सा आगे चलते ही आपको लेफ़्ट साइड पे ही राजा नाहर सिंह का किला नज़र आ जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल धीरज ऑफिशियल। और आज मैं पहुंचा हूं राजा नाहर सिंह के किले पे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि राजा नाहर सिंह के किले में एक्चुअली वीडियो बनाना वैसे अलाउ नहीं है। हालांकि हरियाणा टूरिज़्म पे पड़ता है। जहां तक कि मेरा मानना है कि अगर ये हरियाणा टूरिज़्म में पड़ता है तो एक्चुअली इनका पैसा मांगना कोई बनता नहीं है। एक्चुअली इन्होंने मेरे से कोई हाई पैसे की डिमांड करी है। तो चलिए कोई नहीं, हालाँकि मैं आपको बाहर से ही इसका दिखाता हूँ। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक नए ब्लॉग, एक नई जगह पे फरीदाबाद में। तो दोस्तों, मैं अभी हूं राजा नाहर सिंह के किले में। एक्चुअली मैंने आपका पूरा इसका रास्ता मैंने बताया कि यहाँ पे कैसे आना है। मैंने आपको पूरा मेट्रो दिखाया। ये लोकेशन पड़ता है फरीदाबाद बल्लभगढ़ सिटी में। बल्लभगढ़ में आप जो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन है उसके नाम पर ही इसको जो मेट्रो स्टेशन है इसके नाम पर ही पड़ा है। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, बट यहाँ पे एक बैड न्यूज़ ये मिली मेरे को। मैं जब अंदर गया, मैंने जब वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बात करी तो यहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने मेरे को वीडियो बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कुछ हाई डिमांड पैसे की इसमें रिक्वायरमेंट करी, तो जो मैं पेड नहीं कर सकता। ओके, तो कोई नहीं, बाकी जितना मेरे से बनता है, जितना बाहर से मतलब इसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगा। और इसके बाद में रानी की छतरी, जो कि जहाँ पे कोई बाधा नहीं है, वहाँ पे विज़िट करूँगा। हालांकि ये हरियाणा टूरिज़्म में आता है, तो हरियाणा टूरिज़्म के लिए आई थिंक कोई पेड तो खैर इसके लिए कोई वैसा तो कुछ बनता नहीं है। एक किला है ये, जो अब एक मतलब किसी ने अब इसको अपनी तरफ वो कर लिया है। और राजा नाहर सिंह जो प्लेस है, अब ये प्लेस बन चुका है शादी, डेस्टिनेशन, वेडिंग और वीडियो शूट के लिए। वीडियो शूट जो अगर हाई डिमांड अगर वीडियो शूट करते हैं तो उसके लिए बन गया है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और क्या है इसमें वो खास चीज़ आपको और दिखाता हूँ। ये है राजा नाहर सिंह का किला। हालांकि अंदर तो जाने नहीं दिया, बट बाहर का ही नज़ारा कुछ ऐसा है। और थोड़ी देर बाद में हम राजा नाहर सिंह के बारे में आपको बताएंगे, कैसे क्या रहा उनके साथ, उनकी लाइफ। हालांकि अब उतना ख़ास एक जो सोच के चला था मैं इस चीज़ के लिए, वो तो है, बट अंदर जा कर के हम कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं। चलिए कोई नहीं, इतना ही सही। तो खैर जितना है थोड़ा मोड़ा उतना ही बना लेते हैं, बाकी आपको आगे भी बताते हैं इसके लिए। दोस्तों देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि राजा जो लीजेंड हमारे राजा नाहर सिंह हैं उनके बारे में पूरा कुछ इन्होंने डिटेलिंग में बता रखा है। इसके लिए भी मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा। इसके अंदर घुसते के साथ साथ फर्स्ट जो है कि पार्किंग है। पार्किंग के बाद इसका जो मेन गेट है वो आपको देखने को अभी मिलेगा। ये है इसका मेन गेट। दोस्तों, इस गेट की खासियत मैं बता दूं। इसमें जो आप देख रहे हैं जो कील लगी हुई है, ये कील क्या है? पुराने टाइम पे जब युद्ध हुआ करते थे, लड़ाइयाँ वगैरह हुआ करती थी, तो हाथी के थ्रू गेटों को तोड़ा जाता था। तो इस गेट को बचाव के लिए इसमें ये कीलें लगाई जाती हैं ताकि हाथी अटैक ना कर पाए। तो ये कील आप देख पा रहे हैं, इसके थ्रू जो है कि हाथी कभी भी अटैक नहीं कर पाता था, दरवाज़ा वगैरह तोड़ नहीं पाता था। दोस्तों, वैसे तो है बहुत खूबसूरत नज़ारा, अंदर भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़ारा है, बट बैड लक कि अंदर जाके वीडियो बनाने का कोई ऑप्शंस नहीं है। बट कोई नहीं, जितना है उतना काफ़ी है। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं राजा नाहर सिंह के बारे में। सबसे पहले ये जो किला है, ये किला आपका बल्लभगढ़ शहर में है, जो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के नाम से ही फेमस है। यहाँ पे आने का रास्ता सिंपल है, बहुत ही कोई ज़्यादा
कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इस सफ़र को अगर आसान बनाना चाहते हैं तो आपको मेट्रो का सहारा लेना पड़ेगा। मेट्रो राजा नाहर सिंह पे उतर करके एक रिक्शा करके भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। और ये किला जो है अब एक रेस्टोरेंट बन गया है। एक वेडिंग के लिए एक हमें बैंक्वेट हॉल वगैरह चाहिए होता है, तो उसके लिए है ये राजा नाहर सिंह का किला। अब हरियाणा टूरिज़्म के इसके अंडर में आता है। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा नाहर सिंह की खासियत के बारे में। राजा नाहर सिंह जो है बल्लभगढ़ किले जो है बल्लभगढ़ में है। तो किला पड़ता है बल्लभगढ़ शहर में, और बल्लभगढ़ जो शहर है ये राव बलराम सिंह इनके नाम पर बल्लभगढ़ पड़ा। 1739 में ये बनना शुरू हुआ था और 1850 में जाकर के ये बनकर कंप्लीट हुआ था, जो आज जाना जाता है राजा नाहर सिंह प्लेस के नाम से। राजा नाहर सिंह बहुत बड़े शूरवीर थे। उनका जन्म 1821 में हुआ था और 18 साल की उम्र में ही उनको राजगद्दी दे दी गई थी। वो किस लिए? क्योंकि जब वो 9 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, तो बहुत ही कम उम्र में उनको राजगद्दी का भार अपने कंधे पर उठाना पड़ा। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक ये बताता हूँ कि 1857 में जो ब्रिटिश थे राजा नाहर सिंह को कैसे इनकी डेथ कैसे हुई, एक प्लानिंग से हुई। प्लान कैसे हुआ? तो उन्होंने एक षड्यंत्र ये रचा कि उस समय दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो बहादुर शाह जफ़र थे। वो उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं थे। तो अंग्रेज़ ने क्या षड्यंत्र रचा कि राजा नाहर सिंह के पास खबर भिजवाई कि हम आपसे मिलकर संधि करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस समय दिल्ली के सुल्तान जो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह जफ़र, वो और आप यानी कि बहादुर शाह जफ़र और राजा नाहर सिंह, आप दोनों अगर सामने रहेंगे तो हम संधि करेंगे। तो इस प्लानिंग से राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुला लिया जाता है और उनको कैद कर लिया जाता है। फिर उन पे बहुत सारे केसेस लगा करके दिल्ली में चांदनी चौक में सरेआम उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो दोस्तों एक बहुत बड़े शूरवीर थे जिनको पकड़ना बहुत नामुमकिन था। और तो दोस्तों राजा नाहर सिंह बहुत बड़े शूरवीर थे। अब दुख इस बात का होता है कि अभी धीरे धीरे ये इनका नाम जो है विलुप्त होता जा रहा है। जो इनका किला था वो भी अब उतना जो है कि एक हिस्टोरिकल प्लेस जैसा होता है वो ना हो करके अब इनका आने वाले मॉडर्न टाइम को यूज़ कर रहे हैं। हालांकि मेरी तरफ से तो ये बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ हैं जो हमसे जो राजा महाराजा रहे हैं उनके चीज़ों को यूज़ करना भी मेरे को तो भाई बहुत ही इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैंने आपको बताया कि अंदर का वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ हाई डिमांड फ़ीस वगैरह उसमें बताई, जो कि मेरे को लग रहा था और वही हुआ। दोस्तों देख पा रहे हैं कि जैसे ये है राजा नाहर सिंह का किला, मेन गेट यही है और सामने आपको ये पार्किंग है। अगर आप यहाँ आकर के अगर वेडिंग वगैरह या बैंक्वेट हॉल वगैरह अगर बुक करना चाहते हैं तो अब उसी के लिए ये यूज़ हो रहा है। हालांकि इसके लिए वो अब उतना ज़्यादा टूरिस्ट घूमने नहीं आते हैं, धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो इसी चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आज कि हमारे हिस्टोरिकल प्लेस और हमारे हिस्टोरिकल जो शूरवीर जो थे उनकी वजह से उनका नाम बिल्कुल धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा ही दुख है। दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर मेरे को बताइएगा कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो दोस्तों जाने से थोड़ा सा पहले मेरे को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली है, रानी की छतरी। ये जस्ट मेरे पीछे ही है रानी की छतरी। आइए इसके बारे में ख़ास बातें जानते हैं और इसमें अभी कैसे क्या किसके अंडर में है और ये कैसे क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देख रहे हैं रानी की छतरी।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमारी रानी की छतरी, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही शानदार। हालांकि अभी इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, कुछ टाइम बाद ये शायद ओपन होगा रिनोवेशन के काम के हिसाब से जो मेरे को देखने को मिल रहा है। इसी के सामने ये छोटी सी एक तालाब भी, इसका भी काम अभी रिनोवेशन में चल रहा है। रानी की छतरी, यहाँ पे जो रानी है यहाँ पे नहाने के लिए आती थी और यहीं पर ही उनका मतलब रेस्ट रूम भी होता था और नहाने के लिए ये छोटी सी तालाब थी, तो यहीं नहाने के लिए और रेस्ट के लिए वो आती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा है रानी की छतरी। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलता हूँ आपसे एक नए और अच्छे जगह पर फरीदाबाद में ही। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। धीरज ऑफिशियल चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बताना कि मेरी वीडियो कैसे लगी।